तेलंगाना में जो सरकार बनी है वहां भी आरएसएस के एजेंट को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। यही तो मोदी जी ने कहा कि मैं नहीं जीता हूं, तुम लोगों ने मुझे जिताया है। वो हा 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 कर रहे हैं। भाई कांग्रेस अपनी गलतियां खुद कर रहा है, अपने टांग खुद तोड़ रहा है। कांग्रेस के अंदर भी बीजेपी आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं और नाराज हो जाए। मैं लगातार इनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जाग रहे हैं, हो जाए नाराज, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता। हाँ, ईवीएम की मशीन बदली जाती है, वो गलती है, हम जानते हैं। 19 लाख जो ईवीएम मशीन गायब है, उस कहाँ गया वो सरकार जवाब दे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। तो आज जिस तरीके से आपने देखा 5 राज्यों के परिणाम सामने आए, 3 राज्यों में भाजपा की ऐसी जीत, भाजपा को खुद विश्वास नहीं हो, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने सिर्फ तेलंगाना में अपनी जीत बनाई। इसको लेकर कांग्रेस अब ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ रही है, किस तरीके से देखते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जनता को मैं नमस्कार करूंगा। आप 3 राज्यों की बात कर रहे हैं, मैं 4 राज्यों की बात कर रहा हूं। तेलंगाना में जो सरकार बनी है वहां भी आरएसएस के एजेंट को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो 4 राज्यों में बीजेपी आरएसएस की सरकार बनी है, और ये चारों राज्यों में इसलिए सरकार बनी है कि जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस, आम आदमी, बीएसपी, ओवैसी और समाजवादी पार्टी और बहुत सारे गोंडेवाना कई क्षेत्रीय पार्टी, ये सब ने बीजेपी को जिताया है और अपना हार खुद बनाया है, यानी अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की बात कर रहे हैं, अंगूर खट्टा है इसकी बात कर रहे हैं। अगर आपको ये जीतना था तो आपको जैसे इंडिया गठबंधन बना कर करके मजबूती से लड़ते, एक साथ लड़ते, आप जीत जाते। क्योंकि आपको 64% वोट मिला और 34% राज्य कर रहा है। आपको चाहे आज कांग्रेस कहती है कि मैं अलग हूं, सेकुलर हूं, फिर आपने भी हिंदुत्व का नारा क्यों लिया? आपके कमलनाथ ने जो है बाबा बागेश्वर के कदमों में क्यों झुका और वहां कहा मेरे लिए हम पर्ची लगा, तो उन्होंने भी वही हिंदुत्व किया। तो जनता ने कहा अगर हिंदुत्व का हमें जिताना ही है तो जो ओरिजिनल हिंदुत्व का जो टैग है हम उसको जिताएंगे। तो बीजेपी को जिताया, तो मिर्ची क्यों लग रही है? आपने गलती की है, आपको सुधारना होगा। और आप ने फिर गलती किया कि जहां मैंडेटरी आपको जनता ने जिताया तेलंगाना में, आपने बीजेपी के पाले में दे दिया। वही विपक्ष जो है लगातार बयानबाजी कर रहा है ईवीएम को लेकर। ये भी कहा जा रहा है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं काफी टाइम से कि री इलेक्शन होना चाहिए 5 राज्यों का। देखिए, ये सारे जब हारने के बाद री इलेक्शन करो, ईवीएम में चोरी हो गया। हाँ, ईवीएम की मशीन बदली जाती है, वो गलती है, हम जानते हैं। 19 लाख जो ईवीएम मशीन गायब है, उस कहाँ गया वो सरकार जवाब दे। ओपोजिशन इस पे जवाब आवाज नहीं उठाती। दूसरी बात कि अगर ईवीएम में और बाकी जगह गलती है तो आपको इनको आवाज उठानी चाहिए कि जिस दिन वोटिंग हो रही है उसके सामने जब वोटिंग खत्म हो तो आप वहीं पे आप काउंटिंग कर दो, बटन दबाओ, अपने तो 4 दिन और 8 दिन के बाद काउंटिंग क्यों? तो चोरी तो होगी, चोरी तो आप करवा रहे हो। क्योंकि आप जो है राजकुमार बन के, आप जो है अयासियां करके, आप दरी पे बैठना नहीं चाहते, आप जो है चटाई पे बैठना नहीं चाहते, जनता को सुनना ना चाहते, वीआईपी कल्चर में रहते, आप जनता से मिलना नहीं चाहते, कार्यकर्ता से मिलना नहीं चाहते, आदिवासियों के लिए आप आवाज नहीं उठा रहे, आप मुसलमानों और ओबीसी का हक मार रहे हैं, आप जो है जिनको जिसका उतना भागीदारी की बात नहीं कर रहे, आप राष्ट्रीय जनगणना कहते हैं मैं जीत जाऊंगा तो मैं करूंगा। तो जनता बेवकूफ है क्या? तो इसलिए जनता ने जो मैंडेटरी दिया है, मैं जनता को सैल्यूट करता हूं, उन्होंने सही मैंडेटरी दिया है, इनको सही दशा दिशा दिखाया है। अगर आज भी ये चेते नहीं, आज भी अगर संगठित नहीं हुए, आज भी इन्होंने आवाज एका बना के नहीं उड़ा, तो आने वाले 2024 में जो ये 5 राज्यों में देखने को मिला वही रिजल्ट हमें 2024 में दिखेगा। आप देखते रहना, 24 के बाद फिर इलेक्शन नहीं होगा, ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पे जो राजतंत्र होगा, यहाँ पे मनुवादी राज होगा, यहाँ पे हिटलरवादी होगा। आप अपना टांग अपना पैर खुद तोड़ा है, अभी भी वक्त है, जाग जाओ, इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे हो करके आप जो है ताकत के साथ नए नौजवान, नए महिलाएं को लेकर के, अहरा नेशनल पार्टी को लेके, अहरा राष्ट्रीय महागठबंधन भारत को लेके डॉक्टर दुआ को से दवाई लो, इंजेक्शन लो, आपका इलाज डॉक्टर दुआ करेगा और आपको जिताएगा। और अगर आपको होश नहीं है, आपको लगता है कि मैं जो है बहुत बड़ा बहादुर हूं, मैं बहुत बड़ा जो शेर और चीता की लड़ाई जीत सकता हूं, तो जीत के दिखाओ ना। अमित शाह ने जो कहा था कि 2024 तक कांग्रेस दूरबीन से देखने को नहीं मिल रही,
तो क्या वही तस्वीर 2024 के लिए बनाई जा रही है? मेरे भाई, कांग्रेस अपनी गलतियां खुद कर रहा है, अपने टांग खुद तोड़ रहा है। कांग्रेस के अंदर भी बीजेपी आरएसएस के लोग घुसे हुए हैं और कांग्रेस एक और सबूत दे दिया ना। मैं कह तो रहा हूँ, उनको एक तेलंगाना मिला, तेलंगाना में क्या कांग्रेसी कोई नहीं था, क्या और दूसरे लोग नहीं थे? उन्होंने आरएसएस के एजेंट को, आरएसएस के जो लीडर थे, आरएसएस के बीच में रहने वाला, आपने उसको चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया। कल क्या किया? तेलंगाना में कह रहे हैं कि वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं, पर तो नहीं समझते हैं। मुझे एक बात बताइए, समझते हैं तो 64 जो आपको विधायक मिले, उसमें क्या कोई कांग्रेसी नहीं था? क्या दूसरे लोग नहीं थे? वो आरएसएस का ही, जो वो अभी चीफ मिनिस्टर बना है, वो कौन है? वो पहले आरएसएस का कार्यकर्ता था, आपने उसी को बनाया। तो 3 राज्यों दे दिया, ऐसे दिया, एक राज्य और दे दिया, और एक राज्य में जो है मिजोरम में, वो जो है क्षेत्रीय पार्टी जीती है। तो आप कहीं ना कहीं आप अपने को सिलेंडर किया है, आप अपने को हार नहीं मान करके ईवीएम का ठिकरा फोड़ रहे हैं, अंगूर खट्टा है, ये बेकार की बातें कर रहे हैं। हमारे वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है, वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ तो टुकड़े टुकड़े गैंग तो रहे। यही तो मोदी जी ने कहा कि मैं नहीं जीता हूं, तुम लोगों ने मुझे जिताया है। वो हा 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 कर रहे हैं। अरे जिताया है तो हा 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 करेंगे, फिर रो क्यों रहे हो भैया? क्यों रो रहे? एक रोटी में टुकड़े टुकड़े सब बांट लिया, आप एक हिस्सा जो है लेकर के 34% लेकर के सरकार बना ली, फिर क्यों रो रहे हो? मत रो ना, आपने जिताया तो हंसो। और यही अगर आपकी चाल चलन ढाल रही तो आगे भी आपको इसी तरह से हार मिलेगी। मैं बहुसंख्यक का समर्थक हूं, मैं ओबीसी एससी एसटी का समर्थक हूं, लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है कि बहुसंख्यक कहाँ गया, ओबीसी कहाँ गया, एससी एसटी कहाँ गया, किसान कहाँ गया, सैनिक कहाँ गया, ये सब कहाँ गया? ये खो गए। तो आप ताकत दिखा रहे हो, खाली रामलीला ग्राउंड पे आप जो है जंतर मंतर पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, अधिवेशन कर रहे हो, 200-500 रुपए इकट्ठा करके खा रहे हो, लेकिन आप एक अच्छा नेता नहीं बना सकते। तो मैं अपने ही समाज को कह रहा हूं कि तुम बिके हुए लोग हो और अपने वोट बैंक बन कर करके 500 शराब, यस, मैं अपने ही समाज पे आरोप लगा रहा हूं कि ये 500 और एक शराब की बोतल लेकर के, कुछ चंद लेकर के साहब और ठाकुर और जो है जजमान को आप सैल्यूट मार करके अपना वोट का ये करें, नाराज हो जाए। मैं लगातार इनको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं जाग रहे हैं, हो जाए नाराज, मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता। लेकिन हो सकता है कि अगर मेरी आवाज से ये बहुसंख्यक जाग जाएं और इकट्ठा हो जाएं, लामबंद हो जाएं, और अगर जिस दिन मुट्ठी बन जाएगी उस दिन मनुवादी को हम हराने में सफल होंगे, हम जो है हिटलर को हराने में सफल होंगे, हम जो है ये जो समाजवादी हैं उनको सफल होंगे। लेकिन आज हम टुकड़े टुकड़े गैंग है, और इसका मजा बीजेपी और मोदी जी तो खुद करें कि भाई मैं नहीं जीता, तुम लोगों ने जिताया। कहा ना, इससे सीखो, सीखो मेरे भाई। तुम्हारा ही विरोधी, जिसको तुम हराना चाहते हो, जिसको तुम गिराना चाहते हो, वही तुम पे तंज कर रहा है, और तब भी अकल नहीं आ रहा है। तो मैं अपने समाज को क्या कहूँ? मैं गला लगाऊं? अरे मैं गला लगाऊं? करते हैं, कहते हैं हम एक है, एक है। कौन एक है? कौन एक है? कौन एक है? बहुसंख्यक का लीडर सारे के सारे 200-500 लेकर के प्रोग्राम करते हैं, नेता नहीं बना सकते, इकट्ठा हो सकते। तो हम क्या कहें? जो वो कह रहा है टुकड़े, हम है टुकड़े टुकड़े गेम, हम अपने में फूट है, हम लोग जो है बड़े बड़े नेता बनते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, लेकिन लीडर नहीं बना रहे, तो हम किसको गाली दें? हम अपने भाई को गाली देंगे, हम अपनी बहनों को गाली देंगे, किसको दे? उसको दे जो हमारा रोटी खा गया। काहे को भैया? हमने खिलाया, खा गया, तो अब खुशी मनाओ, डांस करो, ढोलक पीटो, घंटा बजाओ मंदिर में, आप जो है जाकर के प्रसाद चढ़ाओ और वहां का पुजारी जो है खाएगा। अब तो हो गया ना भाई, एक उधर जो है योगी उत्तर प्रदेश में, अब राजस्थान में भी योगी होगा, हिंदुत्व का आपका हिंदू राष्ट्र मिलेगा। आप जाके घंटा बजाते रहो तो राज कहां से मिलेगा? तो आप बटे रहोगे। आप कह रहे हो कि हमारे समाज को बुरा कह रहा हूं, अरे हमारे समाज में कमी है, जागरूक किया मैंने 37 साल से, मानवाधिकार पे उनको जागरूक किया, लेकिन ये जाग गए हैं, लेकिन अकल नहीं आया है। जरा सा अगर एक हो जाए तब ताकत बनाएगा, और अभी भी वक्त है। अगर 3 महीने में नहीं जागे तो आपको हमेशा के लिए गुलामी के धरातल में जाना होगा, 1500 साल पीछे जाना होगा, सनातन धर्म आ जाए। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर रहा है विपक्ष, क्या लगा 2024 मेरे भाई बैलेट पेपर आपने बैलेट, मैं कहता हूं कि जिस दिन वोटिंग होती है उसके सामने काउंटिंग क्यों नहीं?
4 दिन के बाद क्यों जाकर के मशीन बदल दिया? अरे बैलेट पेपर में जो है गोली से भी बदला जा सकता है। तो बैलेट पेपर में ठीक है कि बैलेट पेपर से हो, हम उसकी भी मांग करते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो आपका अगर ईवीएम से हुआ तो उसको पकड़ो, उसको संभालो, उसको देख रेख करो। आप वोटिंग होती है जाके आराम से सो जाते हो। तो ऐसा करोगे तो आपको कहां से हक मिलेगा? आपको जैसे उनके कैडर काम कर रहे हैं, उनके हर नौकर और चौक पे काम कर रहे हैं, आप काम नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि हमारा ऐसे दे देगा, आदिवासी को हम नहीं बोलेंगे, आदिवासी को कोई पैकेज नहीं देंगे, वो मुझे वोट दे देगा। तो कहां से दे दे? हम भूखे रहे और हमें कहोगे हमें दे देंगे? अरे आपको ये कर्नाटका में मुसलमानों ने अगर वोट नहीं देते तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती, उन्होंने बीजेपी को हरा। ऐसे ही बाकी 3 राज्यों में आपने वोट बटा, आपको जो है सीख मिला था, आपने तेलंगाना में क्या किया कि बीजेपी के लोगों को चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो आप खुद सिलेंडर कर रहे हो, खुद अपनी हार मान रहे हो और फिर रो रहे हो, तो ये गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं साफगोई के साथ, मैं जो सच है वो सच के साथ आपके सामने हूं। और अगर आज बहुसंख्यक और ओबीसी एससी नहीं जागा, नहीं इकट्ठे हुए, अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग एक नहीं हुए, नेतागिरी ज्यादा नहीं, अगर काम कुछ लोगों को चंद लोग लेकर के अगर नहीं लड़े, तो यही हालत होगा जो आज देख रहे हैं 23 में, वो 24 में भी हो। सुना दुआ साहब को बात करते हुए कि यहाँ पर समाज को, यानी बहुसंख्यक समाज जो टुकड़े टुकड़े गैंग का भी आरोप लगा रहे हैं, अपने समाज पर एक बड़ा आरोप दुआ साहब लगा रहे हैं कि ये गैंग 200-400 या शराब के झांसे में आकर वोट कहीं और डाल देता है, और विपक्ष जो है तमाम बयानबाजी कर रहा है ईवीएम पर कि ईवीएम में घोटाला हुआ। पर देखना यही होगा कि जनता 2024 में एकजुट हो पाएगी, क्या बहुसंख्यक एक हो पाएगा, या फिर से 2024 में भाजपा की सरकार बनेगी, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।